एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे, उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुँह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। कहानी से सीख। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत से चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। सुब्रत रॉय सहारा देश के जाने माने अमीर आदमी सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय ने 2004 में जब अपने बेटों की शादी की तो करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। ये उस समय की सबसे महंगी शादी थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अरुण जेटली, सोनिया गांधी, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड, बिजनेस, खेल और राजनीतिक दुनिया का ऐसा कोई मशहूर शख्स नहीं जो उस शादी में नहीं आया हो। हॉलीवुड से डांसर और सिंगर बुलाए, हर प्रकार का संगीत था, हर तरह का खाना था। मतलब अपने बेटों की शादी में सहारा ग्रुप के मालिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सहारा ग्रुप ने पूरे देश में हर इंडस्ट्री में सहारा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट था। खूब शोहरत थी और अभी 3 दिन पहले लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी बॉडी 2 दिन तक मोर्चरी में पड़ी रही। उनके दोनों बेटे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। बाद में उनका एक पोता आया और उनको मुखाग्नि दी। उनके दोनों बेटे विदेशों में थे, उन्होंने आने में असमर्थता जताई और वो आए भी नहीं। जिस बाप ने अपने बेटों पर कभी करोड़ों रुपए लुटाए, वो बेटे अपने पिता की बीमारी में हालचाल तक नहीं पूछने आए, यहाँ तक मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में मुखाग्नि तक नहीं देने आए। अपने जमाने का मशहूर शख्स लखनऊ के मोर्चरी हाउस में 2 दिन तक वीरान पड़ा रहा। उसके परिवार, इष्ट मित्र जिन पर उसने करोड़ों रुपए लुटाए, वो उसके मरने के बाद अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। देश की क्रिकेट टीम की जर्सी को 20 साल तक स्पॉन्सर करने वाले सहारा की मौत के दिन पूरा देश क्रिकेट में व्यस्त था। सचिन तेंदुलकर को छोड़कर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे उनके कई परम मित्रों ने उनकी मौत पर ट्वीट तक नहीं किया।
दोस्तों, ये दुनिया की हकीकत है। हम ये दौलत जो गरीबों के पेट पर लात मारकर कमाई जाती है, ये किसी काम की नहीं। सुब्रत रॉय सहारा की जिंदगी में काला अध्याय भी जुड़ा। धीरे धीरे उनकी शोहरत भी फीकी पड़ी। सुब्रत रॉय सहारा का नाम फ्रॉड और धोखाधड़ी में आया। सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर के पैसों का गबन किया और आखिर सहारा ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। मोदी जी की सरकार में सीबीआई जांच बैठी, उन पर केस चलाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। काफी दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली और बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। आप लोग खुद सोचिए, इस शख्स के ये दौलत क्या काम आई जो उसने आम मध्यम वर्गीय लोगों को झांसा देकर कमाई थी। सुब्रत रॉय अंत समय में भी रोते बिलखते तड़पते अपने लाडले बेटों का इंतजार करते रह गए और बेटे विदेशों में मौज उड़ाते रह गए। हम आज सुखी है, अपने परिवार के साथ है, उनके साथ खाना खाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। भले ही दौलत उनके जितनी नहीं है, पर हम उनसे ज्यादा सुखी है और गर्व है कि हमारी दौलत किसी गरीब के पेट पर लात मारकर नहीं कमाई हुई है।